दिनों से खंडवा जिले के ग्राम सुलगांव में गरीब पीड़ित किसान महिला तुलसाबाई की पूरी जमीन पर टावर लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण कई संगठन न्याय के लिए लड़ रहे थे और उनके द्वारा पीड़िता के पक्ष में ज्ञापन, धरना, चक्काजाम जैसी स्थितियां बनी हुई और कुछ किसानों पर एफआईआर दर्ज भी की गई थी और कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। किसानों के बड़े आंदोलन की चेतावनी और हजारों लोगों द्वारा पीड़िता के समर्थन में आने और टावर नहीं लगने देने की चेतावनी से प्रशासन भी सकते में था। आज घटनास्थल पर धरने और चक्काजाम के लिए लोगों का हुजूम उमड़ने लगा, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस बल और राजस्व के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए खंडवा कलेक्टर ने पीड़िता किसान के बेटे और प्रतिनिधिमंडल के साथ सुलह की, जिसमें प्रतिनिधियों ने भी मध्यस्थता भी रही। किसान महिला की समस्या को देखते हुए शासन द्वारा लगभग 30 लाख रुपए की संतुष्टिजनक राहत राशि तय की गई थी, जिस पर किसान महिला ने सहमति जताई। उचित मुआवजा मिलने की मांग पर कर रही तुलसाबाई और उसके पुत्र प्रवीण गुज्जर ने राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, गुज्जर संगठन, करणी सेना सहित जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने इस मामले में सहयोग किया और उनके साथ खड़े रहे, उन सभी का आभार प्रकट किया। हम ये टावर लाइन की लड़ाई 2020 से लड़ रहे हैं और सभी साथियों का जो जिनका मैंने अभी जयकारा लगवाया, सभी संगठनों का साथ रहा, सभी समाज सेवकों का साथ रहा। खासकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का तो 3 साल से लगातार यात्रा हम इस संघर्ष की लड़ाई में कर रहे हैं। और आज जब हमारी लड़ाई संघर्ष भरी चल रही थी तो हमको इस न्याय की लड़ाई में हमारे क्षेत्र के विधायक, माननीय विधायक पटेल साहब का भी सहयोग मिला। उन्होंने हमारी इस लड़ाई में कलेक्टर साहब से मीटिंग करवाई और विगत 2.5 से 3 घंटा बहस चली। ये एक पेपर पे मेरी बहस चली उनसे और उन्होंने विश्वास दिलाया कि क्या नियम है और उनके अधिकार क्षेत्र में क्या है। तो उन्होंने पूरा अपना देता ना मतलब राजपत्र और जो भी कि अपनी क्या उम्मीद है, भाई कितना चाहिए मुआवजा, तो उस एक अपनी लिमिट मैंने भी सेट करी थी कि भाई अभी इतनी लड़ाई तो लड़ रहे, धूप का समय है, लड़ाई तो लड़ी रहे, आगे भी लड़ना है, पर क्या अपनी जमीन कितनी जा रही है, उसका क्या मूल्यांकन है। तो सभी पेचों पे बातचीत हुई और कलेक्टर साहब ने भी अपने पक्ष रखा कि क्या क्या नियम है। हमारे क्षेत्र के विधायक साहब ने भी बात रखी और मैंने एक किसान के नाते भी अपनी बात रखी और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का एक पदाधिकारी, अभी तो मैं उस पोस्ट में पदाधिकारी नहीं हूँ, पर उस नाते मैंने बात रखी कि हमारी क्या है। तो बातचीत हुई है और पूरी अच्छी, मतलब एक तरफ से बोले तो बहुत निर्णायक बातचीत हुई है। कलेक्टर साहब ने 3 घंटे पूरा एकदम विश्वास में लिया और हमने भी उनकी एक बात को, जो जहाँ पर आपत्ति थी, आपत्ति भी जताई और उसको भी उन्होंने समाधान करके दिया है।